सभी को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी का ब्लॉग शुरू हो चुका है। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत हमने ब्लैक टी के साथ कर ली है। तो अब पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद आगे की दिनचर्या में हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा डेली का रूटीन वर्क रहता है, जो डेली का एक काम रहता है, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे ज़िंदगी में, जब तक हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। दो बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रखो। एक तो यो कि माँ बाप का साथ मत छोड़ो, दूसरा यो कि भगवान का साथ मत छोड़ो। बाकी सारी चीज़ें झूठी है, कुछ भी दुनिया में अपना नहीं है। सारे रिश्ते पर आए हैं, सारी चीज़ें पर आई है। जहाँ तक मेरा ये अनुभव कहता है, हमने प्रैक्टिकल करके देखा, प्रैक्टिकल लोगों से रिश्ता बना के देखा, लोगों से बातचीत करके देखा, कुछ भी नहीं है। एक भगवान के सिवाय और माता पिता के बराबर कोई सच्चा साथी नहीं होता है। इसलिए जिनके पास माँ बाप है, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप को अपना भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि माँ बाप ही वो इंसान है जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है, इस ज़िंदगी में लाया है और खूबसूरत संसार की यात्रा करवाई है। तो सब लोग अपने माँ बाप का साथ हमेशा दीजिए। और दूसरी बात, भगवान का साथ दीजिए। जिस भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है कुछ काम करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, उस भगवान को हमेशा याद करिए। सुबह उठ के आप 2 मिनट भगवान के लिए निकालिए, तो देखिए आपका दिन कितना अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में हमने वहीं जाना है, अंत समय वहीं जाना है। कोई भी इंसान अकेला आया था, अकेला उसने जाना है। कोई किसी का साथ नहीं देता यहाँ पे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा खुश रखिए, समृद्ध रखिए और अपनों का साथ पाने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए। लेकिन जब अपने ही साथ ना दे तो प्रयास छोड़ दीजिए। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह की है। मैं हमेशा ये प्रयास करना चाहती हूँ कि कुछ अच्छा हो ज़िंदगी में, कुछ ऐसा हो जो पहले ना हुआ हो, उसके लिए संघर्ष करो। कहते हैं कि गरीब होना और गरीब रहना ये दो बातें हैं। गरीब होना, चलो हम गरीब परिवार में पैदा हुए तो हम गरीब हो गए। अगर हम गरीब ही रह गए तो ये हमारी बदकिस्मती है। कैसे? वो इस तरह से कि हम मेहनत करना छोड़ दें और चुपचाप ये सोच के रहे कि हम गरीब हैं, मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मेहनत कीजिए। अमीर लोग जितने भी हुए हैं उनकी स्टोरी सुनिए, उनका देखिए उनका क्या लाइफस्टाइल रहा, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला। हमेशा दूसरों से मत चलो, खुद से मेहनत करो। जितना आप खुद मेहनत करोगे ना, उतना अच्छा आपके साथ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाती हूँ आसपास का। इस वक्त का नज़ारा कैसा है और इस वक्त हमारा एरिया कैसा है, क्योंकि कल यहाँ बारिश होने वाली थी तो बारिश तो हुई नहीं, ना बर्फ़ आई। तो देखो नेचर भी कितना चेंज हो गया है आज की डेट में। सबसे बड़ा कारण हम खुद है इसके लिए। आग डाल रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, और प्रदूषण फैला रहे हैं। तो प्रकृति भी हमारा इम्तिहान ले रही है। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाती हूँ आज का स्पेशल नज़ारा। तो आज का कुछ नज़ारा इस तरह से है हमारे पहाड़ों में, हमारी तीर्थन वैली में। और यहाँ देखिए एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको। यहाँ सामने देखिए आप, आग लगी हुई थी, पूरा जंगल जला दिया, पता नहीं कितने पशु पक्षी मरे होंगे। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत कीजिए, चाहे लापरवाही हो चाहे जानबूझ के किया हो। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, क्योंकि उन्हें भी जीवन जीना है, उन्हें भी भगवान ने जीवन जीने के लिए छोड़ा है।
तो ऐसा मत कीजिए कृपया करके, तो हम आपसे विनती करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त का कुछ नज़ारा इस तरह का है। हमारे घर के सामने का लोग अपने कामों में लग गए हैं। और ये देखिए, जैसे आप लोग खेतों में देख रहे हैं, आजकल झाड़ियाँ वगैरह काट के लोग उनको जलाते हैं और फिर साफ़ करते हैं अपने खेतों को, फिर आगे बिजाई करते हैं। तो इस तरह का कुछ अभी का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का है। तो सब लोग जाग चुके हैं, सब लोग पहाड़ों में काम करने में मशगूल हो गए हैं और हम भी अपनी दिनचर्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस बात से आगे बढ़िए कि आज हमारा कल से भी बेहतर हो। जो आज है वो कल से भी हमारा बेहतर हो, इसी आशा के साथ आगे बढ़िए। ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी के पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब आगामी कार्यवाही के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कार्यक्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं, अब थोड़ा बहुत तैयार होके निकलेंगे। मिलते हैं। तो हम निकल चुके हैं अपने कार्यक्षेत्र की ओर, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, तो ठंड के कारण जो है ऐसा जाना पड़ता है बन के। तो हम निकल चुके हैं अपने कार्यक्षेत्र की ओर। आज काफ़ी अच्छी धूप खिली है, तो मैंने एक वो मुंह में ली है, क्या कहते हैं उसको, विक्स की गोली, ताकि मेरा मुंह बिल्कुल साफ़ रहे। ये रहा इस वक्त का नज़ारा। सामने एक गॉड वैली बस जा रही है। गॉड वैली हमारे तिथन वैली की शान है। गॉड वैली और तिथन वैली 2 फेमस वैलियाँ हैं यहाँ पे। तो हम निकल चुके हैं अपने कार्य क्षेत्र की ओर। आज का दिन अच्छा होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो ज़िंदगी में। आगे बढ़ने के लिए लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। ये देखो, अपनी परछाई को भी मैं कैद करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह का रहता है हमारा पहाड़ी सफ़र, पहाड़ी ड्रीम जर्नी का सफ़र और पहाड़ी जर्नी का सफ़र। तो इस वक्त धूप लग चुकी है, क्योंकि कल बड़ा मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन आज अब धीरे धीरे साफ़ हो चुका है मौसम। यहाँ बारिश नहीं आने के आसार लग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपका दिन शुभ हो। कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे सुंदर नज़ारा, सुंदर घर परिवार। काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तब जाके हम अपने कार्यक्षेत्र तक पहुंच पाते हैं। डेली की रूटीन रहती है इतनी चलने की। ये देखिए मेरे पीछे गांव घर का नज़ारा। तो थक भी जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ज़िंदगी बितानी है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा आगे बढ़ना है। तो उसके लिए चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, हमें बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जय माता गाड़ा दुर्गा की जय हो। देखिए दोस्तों, ये छोटी सी सड़क पार करनी है, थोड़ा सा सड़क का आनंद लेते हैं, फिर दोबारा चढ़ाई चढ़नी है अपने कार्यक्षेत्र तक पहुंचने के लिए। तो ये इस वक्त का दृश्य है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सूखी सूखी चोटियाँ और पहाड़ी शैली में बने हुए घर, गांव, इस तरह का मौसम। ये पहाड़ी नज़ारा देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पहाड़ी जर्नी और फेसबुक पेज पहाड़ी ड्रीम जर्नी को फॉलो करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे, आप बने रहो। आपका दिन अच्छे से बीते, आप हमेशा खुश रहें, इसी कामना के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। शैली में बना हुआ घर और पहाड़ी जनजीवन का एक आधार, इस तरह से पहाड़ी ज़िंदगी होती है और इस तरह से
पहाड़ी घर और इस तरह से पहाड़ी जीवन जीते हैं लोग। ये देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग तम्बाकू पी रहे हैं, तो हम बढ़ते हैं ऐसी पैड़ियाँ चढ़ के डेली आगे को, तो मज़ा आता है, ऊर्जा का संचार होता है, शुद्ध हवा मिलती है। ठीक है, तो इस तरह का लाइफस्टाइल रहता है पहाड़ों में। मैक्सिमम जो सफ़र रहता है 90% वो रहता है पैदल, अपने पाँव से चलने का। तो बढ़ रहे हैं आगे, और ये इस वक्त का खूबसूरत दृश्य गांव का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, हम अपने कार्य क्षेत्र से वापिस घर की ओर जा रहे हैं। तो अपना कार्य पूर्ण करके थोड़ा सा चीज़ें अच्छा करके, अच्छा दिन रहा हमारा, अच्छी दिनचर्या रही, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब काफ़ी चलने को है, पहाड़ी ड्रीम जर्नी ऐसे थोड़ी नहीं नाम रखा, क्योंकि चलना पड़ता है बहुत, मुझे डेली रूटीन वर्क रहता है। तो कहते हैं कि देखिए मेरे रास्ते का व्यू कितना सुंदर है, गांव का दृश्य इस वक्त का, शाम के 4:30 बजे का व्यू है ये। तो मैं 4:15 बजे निकलती हूँ अपने कार्य क्षेत्र की तरफ से। तो सोचती हूँ कि छोटे छोटे ब्लॉग बना के आपको डेली रूटीन की लाइफ जो पहाड़ों में रहती है, ज़िंदगी जो पहाड़ों में रहती है, उसको हम कैप्चर करें और आपको दिखाएं। इस तरह के पहाड़ी रास्ते रहते हैं हमारे, पहाड़ी ज़िंदगी के अपने खुद के इंजीनियर हैं यहाँ पे, खुद के लोग यहाँ पे डॉक्टर है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये देखिए एक और चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ आज अपने ब्लॉग में। ये देखिए आग डालना लोग नहीं भूले, आज फिर देखो वहाँ सामने आग लगी है। समझ नहीं आता इन लोगों को अवार्ड दिया जाए या इन लोगों को क्या बोला जाए। तो ये इस वक्त का व्यू है सुंदर सा हमारे साथ वाले कार्यक्षेत्र का। तो सामने आग लगी है, ये सामने बगीचे हैं सेब के, तो सेब के बगीचों में कुछ इस तरह का अभी कटिंग करनी है इसमें। तो पढ़ते हैं आगे दोस्तों, आप बने रहो, बाय बाय। दोस्तों ठंड बहुत है, मुझे आज मैं थिप्पू लाना भूल गई सुबह, तो फिर अब शॉल गई थिप्पू बना दिया। यहाँ हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, तो नाक बंद करना पड़ेगा तब जाके हम घर पहुँचेंगे अपनी दिनचर्या पूरी करके। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पैदल करनी पड़ती है, चलना पैदल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग पैदल करनी पड़ती है। तो ये रहता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जीने का। मेरे सामने कितना सुंदर व्यू है दोस्तों, पहाड़ी जर्नी में आपको मैं इस तरह का व्यू भी बीच बीच में दिखाती रहूँगी और पहाड़ी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करती रहूँगी। आजकल बागवानी का सीज़न चला है, मतलब लोग खेतों में आजकल ये देखिए जहाँ पे आग जल रही है, यहाँ पे लोग जो है ना ये कर रहे हैं, प्रूनिंग वगैरह करके, काट छांट करके जो बनाया होता है ना, जो बचता है उसका वेस्टेज, उसको जलाते हैं। तो ये रहती है पहाड़ों की ज़िंदगी, पहाड़ों की लाइफ। और ये मेरे सामने का दृश्य, ये देखिए स्कूल के बच्चे कुछ बैठे नीचे मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे। तो बढ़ रहे हैं आगे हम भी अपनी मंजिल की ओर। मंजिल है हमारा घर तक पहुंचना और सुबह होता है कार्यक्षेत्र तक पहुंचना। तो ये देखिए इस तरह का नज़ारा इस वक्त, कदम बढ़ाते जा रहे हैं और आगे मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने घर की ओर। घर जाने की खुशी कुछ और ही होती है, कार्यक्षेत्र को जाने की खुशी कुछ और ही होती है, अलग अलग होता है। तो ये रहती है हमारी डेली की जर्नी, तो जो मैं आपको डेली दिखाती हूँ। और डेली इतना चलना पड़ता है, कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को हम अपने कार्य क्षेत्र तक पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं और बहुत मज़े से आते हैं, एंजॉय करते आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डेली थकने से ज़िंदगी थोड़ी नहीं चलेगी, ज़िंदगी तो चलने से चलेगी। जब हम अपनी ज़िंदगी को जैसा चलाओगे ये हमें वैसे चलाएगी। खुश रहोगे तो खुशी से चलाएगी, दुखी रहोगे तो दुख में चलाएगी। कोई बात नहीं,
कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहिए ज़िंदगी में, आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। अगला जन्म किसने देखा, जब हमें इसी जन्म का नहीं पता कि हम कब तक ज़िंदा है। दिनचर्या ख़त्म करके हम घर पहुंच चुके हैं और हमारी दिनचर्या काफ़ी अच्छी रही, पॉजिटिव रही। कहते हैं हमेशा ज़िंदगी में खुश रहो, तो आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही आपको खुशी से एक्सेप्ट करेगी। तो मेरे पहाड़ी ब्लॉग देखने के लिए हमेशा आप एक्टिव रहें और साथ में पहाड़ी ड्रीम जर्नी को फेसबुक पे और पहाड़ी जर्नी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।